क्वालिफाई किया था 2012 में, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद 2 ओलंपिक, रियो दी जेनेरियो 2016 और टोक्यो 2020, ओलंपिक के 100 क्रमशः 117 और 126 खिलाड़ियों ने इसमें क्वालिफाई किया है। आप अंतर साफ देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खेल ढांचा बढ़ाने के लिए उनके द्वारा अगर हम उठाए गए कदमों पर ध्यान से गौर करेंगे तो 9 साल पहले के मुकाबले जो खेल का बजट है, उस खेल के बजट में भी 3 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 3 गुना से ज्यादा अभी तक बढ़ चुका है। इस साल के लिए केंद्र सरकार ने युवा और खेल मंत्रालय को करीब 3,390 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी धनराशि है। और इसके पीछे हेतु है कि बेहतर सुविधाएं मिले, बेहतर ट्रेनिंग हो, बेहतर हमारा प्रशिक्षण हो। और 2024 में जो पेरिस में ओलंपिक होना है और पैरा ओलंपिक, उसमें हमारे खिलाड़ियों का बेहतर प्रदर्शन हो। अपने खेल को और बेहतर बनाना है और अच्छा बनाना है। कभी देश मानता था कि कहते थे, आप लोग भी पता नहीं, जो नए लोग होंगे उन्होंने तो कम सुना होगा, क्योंकि अब तो खेल हमारे लिए एक ऐसा वो हो गया जो करियर भी बन रहा है। हर दृष्टि से आज इसको सर्वोच्च प्राथमिकता मिलती है। पहले के क्षेत्र में पहले कहते थे पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदो तो होगे खराब। एक समय ऐसा था। और जिस देश की सरकारें मानती थी उस समय कि खेल ही है, उसके लिए कैसा सिस्टम बनाया, कैसा सिस्टम बनाना है। और जिस देश में गली गली में जो हमारे एक से एक टैलेंटेड खिलाड़ी होते थे, वो दम तोड़ देते थे, उस देश की गली गली से निकले टैलेंट अब विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर रहे हैं। हम सभी को गौरवान्वित करने वाला काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन देश के अंदर अब तेजी से विकसित हुआ है। इसी साल इस भारत ने एशियाई खेलों में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो खेलो इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया, उससे निकले करीब 125 खिलाड़ियों ने जो एशियाई खेल का हिस्सा बने, जिनमें से 36 खिलाड़ियों ने मेडल भी जीते हैं। प्यारे खिलाड़ियों, भाई बहनों, हमारी राज्य की सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अभी रेखा जी ने बहुत विस्तार से उस पर अपनी बात कही है। हमने कुछ समय पूर्व राज्य के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उनको खेल छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया था। मुझे खुशी है कि इस योजना को प्रारंभ कर दिया गया है। और हम बहुत बड़ी बड़ी जो बातें हैं उनको कहने पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि जो कहते हैं उसको करते हैं। हमारी सरकार जो कहती है उसको धरातल पर उतारती है। हम चाहते हैं कि खेल के मैदान में भी उत्तराखंड अग्रणी राज्य बने, और इसी के तहत खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए हम नई खेल नीति लेकर आए हैं। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ, हम सभी प्रकार की जो सुविधाएं हैं या सहायता है सरकार की तरफ से, प्रोत्साहन है, वो तो हम कर सकते हैं, लेकिन खेल के मैदान में अच्छा प्रदर्शन करना, बेहतर परिणाम लाना, अपना वर्चस्व स्थापित करना, हमारे राज्य का गौरव बढ़ाना, राज्य को पहचान दिलाना, खेल के क्षेत्र में हमारे खिलाड़ियों का काम है। ये उनका उत्तरदायित्व है। और मैं समझता हूं कि जहां सरकार अपना उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निभा रही है, अपने दायित्व पर काम कर रही है, और जो हमें लगता है कि जब जो निर्णय होने चाहिए वो निर्णय भी हम कर रहे हैं, तो अब आपकी भी बारी है कि आने वाले समय में आप भी जो एक कसौटी है, इस कसौटी पर खड़े उतरें। और हम सबका काम है कि हम आपका प्रोत्साहन करें। जितने हमारे खेल संघों के लोग हैं, खेल प्रतिनिधि हैं, उनकी भी अपनी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमारे खिलाड़ियों के अंदर इस प्रकार का जज्बा पैदा करें, इस प्रकार की उनकी सोच बनाएं कि उनको भी लगे कि हमको खेल के मैदान में सबसे आगे रहना है।
हमने खिलाड़ियों को जमीनी स्तर से खेल रुचि में लाने हेतु 14 से 23 वर्ष तक के खिलाड़ियों के लिए 2,000 रुपए